हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। आपके लिए बिग अपडेट ये है कि यूपी में ड्रग एनालिस्ट की जो एग्जामिनेशन हुआ था उसकी फाइनल मतलब प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। ठीक है, तो आप अपने आंसर की के थ्रू अपने क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं, मतलब आपने कौन सा ऑप्शन सही किए, कौन से क्या करा, दैट्स इट। ठीक है, कुछ इस तरीके की आपकी ये आंसर की आई है, पूरा पर्टिकुलर बाई क्वेश्चन ये मास्टर आंसर की है। तो आपके क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा, है ना। एक चीज क्या करना, जैसे कि इसमें फिल्टर का ऑप्शन है ना, तो सिंपल सा एक चीज करना, कोई भी क्वेश्चन का जो भी आप देख रहे हो उसका एक कोई कीवर्ड जरूर होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें है इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीसीज या स्पीसीज डाल के सर्च कर लेना। ठीक है, तो बड़ी जल्दी आपको आपका चेक कर पाओगे कि हमारे कितने क्वेश्चन गलत थे और कितने सही। दूसरा, आपको डाउनलोड करने का सिंपल प्रोसेस है, जैसे कि आप साइट पे जाएंगे तो राइट साइड पे यहाँ पे ये जो चल रहा है इसमें आपको मिल जाएगा, है ना। इसमें व्यू मोर पे आप टैप करेंगे, नहीं तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं, एक होम्योपैथिक वाली जो मॉर्निंग में एग्जामिनेशन हुआ जो, और ड्रग एनालिस्ट की जूनियर की, है ना, जो इवनिंग में एग्जामिनेशन हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर कुंजी पे क्लिक करें, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो वैसे ही आपकी ये चीज डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका था डाउनलोड करने का और इस तरीके से आप अपने चेक कर सकते हो। एक बात मैं सभी से पूछना चाहूंगा कि आफ्टर ये चेक कर लो, ठीक है, चेक करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने सही हुए, मतलब एज पर सब, जैसे कि अगर, और हाँ दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे इसमें एक या दो क्वेश्चन थोड़े सा, मतलब जो आंसर है थोड़ा सा ये लगा डाउटफुल वाला लगा हुआ, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा और चेक कर रहा हूँ कि मतलब वो पर्टिकुलर डाउटफुल है ही या मुझे लगी बाई मिस्टेक लग रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमारे पास जो डेटा होता है तो उसमें कुछ और होता है, पर रियलिटी में कुछ मिस या फिर मिस इन्फॉर्मेशन के कारण हमें वो आंसर गलत लगने लगता है। तो मैं भी चेक कर रहा हूँ, ठीक है, और भी जो मेरे जानकार में लोग हैं उनको मैं मतलब रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग तो मैं ये आना चाहूंगा कि पहले आप ये अपना पूरा आंसर की चेक कर लें। आंसर की चेक करने के बाद दो बातें हो कि मैं पोल जनरेट करूंगा। नंबर एक, अगर कोई क्वेश्चन आपको इसमें डाउटफुल लग रहा है या आंसर इसमें जो है ये चूज किया गलत है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मानते हैं जैसे पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन ये तो एकदम सही आंसर है। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऑप्शन गलत लगता है तो आप प्लीज रिमार्क कमेंट जरूर करें। और दूसरा, आपका कितना सही रहा, ठीक है, मतलब आपके कितने नंबर आ रहे हैं। आपको ये चीज तो पता ही होगी शायद कि इसमें सही होने पे एक नंबर मिलता है, और अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत है तो 1/4 कटता है। तो अगर एक सीधे सीधे से बोलूं, चार गलत पे, चार क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो आपका एक सही खत्म, सॉरी एक सही क्वेश्चन ए या एक नंबर कट जाता है पूरा। तो इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पूरा कैलकुलेट करके आप कमेंट बॉक्स में मैं पोल जनरेट करूंगा, तो पोल में बताना कि किसका कितना रहा। कि एक चीज है कि जो ये पेपर हुआ था ये लखनऊ में एग्जाम था, और एज पर माई बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये एग्जाम 5 सेंटर पे हुआ था। जब मैं अपने सेंटर पे गया तो मुझे बहुत लोगों को लगा कि कोई कह रहा कि 2 ही सेंटर पे था, कोई कह रहा एक सेंटर पे था, है ना। तो जानकारी तो मुझे वहीं वहीं पहुंचने के बाद ही मुझे पता चल गया कि मिनिमम 3 सेंटर पे एग्जामिनेशन हो रहा है। पर फिर मेरे थोड़ी देर और मेरी बातचीत हुई तो फिर पता चला कि ये एग्जाम 5 सेंटर पे हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मिनिमम एवरेज जो बच्चे रखे गए थे पर सेंटर के हिसाब से 480 टू 500 के बीच में रखे गए थे। इट्स डिपेंड अपॉन कैपेसिटी, है ना। अगर जो मैं जानता हूँ 3 सेंटर जो पर्टिकुलरली मैं नेम जानता हूँ, एक तो बता रहे थे केजीएमयू के सामने कोई सेंटर है। ठीक है, और एक पढ़ा था कोई हुसैनाबाद करके, हुसैनाबाद इंटर कॉलेज या राजकीय इंटर कॉलेज हुसैनाबाद, कुछ इस तरीके का था। ठीक है, तो वहाँ सेंटर पढ़ा था, है ना। और भी तो कुछ जगह थे, तो मुझे पर्टिकुलर उनके नेम नहीं पता, पर हाँ इतना मुझे पता है जो सोचते कि 5 सेंटर पक्का रखे गए। और एवरेज जो बच्चे का रेशियो था वो यही था, 480 से लेकर 500 के बीच में, क्योंकि जहाँ मेरा सेंटर पड़ा था वहाँ पर्टिकुलरली मैंने पता कर लिया था कितने बच्चे हैं टोटल, है ना। और लगभग मेरे रूम में बच्चे थे 48। इसमें 8 बच्चे आप अपसेंट थे, मतलब टोटल बच्चा 48 का था रूम। तो 8 मतलब कुल मिला के 40 बच्चे थे मेरे रूम में। तो आप लोगों के क्या मतलब कैसी क्या स्ट्रेंथ रही, या फिर आपके कॉल आपका कहाँ का सेंटर पड़ा, आप कमेंट कर सकते हो। मेन चीज़ है आपका जो अटेम्प्ट, जो एनालिसिस करना, आंसर की से एनालिसिस करने के बाद आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इसमें पोल में क्रिएट करना, ताकि एक रफ आइडिया मतलब आप लोगों को भी लग सके, सबको लगेगा कि मतलब कौन कितने पानी में है, या फिर ये कहो कि किसके चांसेस ज़्यादा हैं सिलेक्ट होने के, है ना। क्योंकि हर चीज़ इसी चीज़ पर डिपेंड करेगी कि कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया और कितने बच्चों ने कैसा अटेम्प्ट किया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ पोल में या फिर कमेंट बॉक्स में जो भी आप जिस तरीके से रेस्पॉन्स करते हो प्लीज़ रेस्पॉन्स करना। जय हिंद।